मरगन का रास्ता खुल जाने पे मड़वा वार्ड 1 के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डीसी साहब किश्तवाड़ का, असलम साहब जो एक्स-एन पीएमजेएसवाई आर&बी मड़वा हैं। उसके बाद उमर हारिस साहब जो ऑपरेटर्स के साथ खुद रहे फील्ड पर और उनसे काम करवाया। उमर हारिस साहब हमारे बहुत ही अज़ीज़ हैं। उन्होंने जिस शफ़क़त के साथ और जिस डेडिकेशन के साथ ये काम अंजाम दिया, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। जो ऑपरेटर्स मतलब और जो बाकी जो एम्प्लॉइज़, हालाँकि एक बार एक वीडियो आई कलवट में वो रात गुज़ारे थे, इस वजह से कि मड़वा वार्ड 1 के लोग काफ़ी परेशान हैं, किसी भी तरह काम मुकम्मल हो जाए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पिछली बार 5 तारीख को खुला था, 15 दिन मौसम क्लियर होने के बाद, लेकिन इस बार 15 दिन मौसम ख़राब रहा, फिर भी इन्होंने दिन-रात मेहनत करके आज इन्होंने 24 घंटा कंटिन्यू काम करके इस रास्ते को खोला। लेकिन ऑफ़िशियल ऑर्डर के लिए मैंने कह दिया है, असलम साहब से भी मैंने बात की अभी, मैंने कहा कि ऑर्डर्स निकालिए और साथ-साथ ये भी रिक्वेस्ट है कि पहले छोटी-छोटी जो गाड़ियाँ हैं, वो उनकी मूवमेंट होगी, बड़ी गाड़ियों की मूवमेंट अभी नहीं हो सकती है और इसलिए आप सबसे गुज़ारिश है कि उसका ख़ास ख़्याल रखें क्योंकि अभी रोड पूरा सेट नहीं हुआ है और रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है, रोड उखड़ भी सकती है, टूट भी सकती है कहीं पर, तो उसके हिसाब से अभी जो हल्की-हल्की गाड़ियाँ हैं उनके थ्रू ट्रैवल करें आप और जैसे ही मौसम भी खुशगवार होता है और एक बार रोड जो है सेट हो जाता है ट्रैवल करने के लिए, गाड़ी मूवमेंट के लिए, तो उसके बाद फिर बड़ी व्हीकल्स को भी अलाउ किया जाएगा। तो ओवरऑल जो है हम इस मुश्किल घड़ी से निकल आए बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीना अब हम बिल्कुल पूरी दुनिया के साथ जुड़े रहेंगे, ख़ास करके अनंतनाग के साथ हम जुड़े रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये मरगन और ये हेलीकॉप्टर की जो आफ़तें हमारे ऊपर मसल्लत हुई हैं, इनसे आगे हमने सोचना होगा। रोड का काम हाईनन से भी बहुत जल्द शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें एक बड़ी मुहिम की तरफ जाना होगा। टनल के लिए लड़ना होगा। लद्दाख के लोगों से हमें ये चीज़ सीखनी होगी और एक ईमानदार इंसान को सामने रख के जो आपको खलूस के साथ आगे ले जाएगा और जनता को उसके पीछे आकर सरकार से अपना हक छीन कर लेना होगा, माँग कर हमें नहीं दिया जा रहा है। मैंने देखा कल नितिन गडकरी साहब आए हैं, हालाँकि ही इज़ द ओनली लीडर फ्रॉम बीजेपी जिसकी मैं इज़्ज़त करता हूँ और वो कल आए, मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मड़वा वार्ड 1 की जो नेशनल हाईवे के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है वो उसकी घोषणा करेंगे या फिर जो बूंडा का टनल है जिसकी बुनियाद पर हमने 9 साल पहले सुनील शर्मा साहब को वोट दिया था, लेकिन 9 साल से उनके मुँह से हमने कभी नहीं सुना और ना ही उन्होंने गडकरी साहब तक ये बात पहुँचाई, नहीं तो वो कल इसका ऐलान कर चुके होते। लेकिन ख़ैर इसके लिए अब हमने तैयार होना होगा, लड़ना होगा, तब जाकर हम इस मरगन और ये जो हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे जाकर हम ज़लील होते हैं, इस ज़िल्लत की ज़िंदगी से बाहर निकल कर आएँगे और एक अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। ख़ैर वन्स अगेन आई कांग्रेचुलेट यू और रमज़ान का महीना था, इसलिए हम ज़्यादा ही परेशान थे। फाइनली हम मरगन के रास्ते से आप ट्रैवल कर पाएँगे और कल ऑफ़िशियल ऑर्डर आएगा, इंतज़ार करिएगा। बाकी सबका शुक्रिया और जिन्होंने क्रिटिसिज़्म किया उनका भी शुक्रिया क्योंकि उससे क्या है कि हम जागे रहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है और बट ये ज़रूर रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि हम पॉज़िटिव वे में क्रिटिसिज़्म करें, जगाने का काम करें, तनकीद बराए तामीर हो और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। जो ड्राइवर हज़रात बहुत टाइम से परेशान थे, उनको भी मैं मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा बट उनसे ये रिक्वेस्ट है कि कुछ टाइम तक गाड़ी को बिल्कुल स्लो चलाएँ ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। बाकी सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।